अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज़ का होगा। इसलिए मैं आप लोगों से नमाज़ का एक पैगाम देते हुए अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक कॉमेंट या फिर लाइक करके मुझे बताएँगे, ताकि मैं एक मोटिवेशन ले सकूँ और व्लॉग बनाने की। और मेरा जो मकसद होता है ना व्लॉग बनाने का, वो उसमें ये होता है कि मेरी एक याद है, एक मेमोरी है जो कि मैं सेव करना चाहती हूँ, तो मैं वो यूट्यूब पे आन के आप लोगों के साथ शेयर करके सेव करती हूँ। व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करूँगी और आज का अर्शमान का एडमिशन व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जी, मेरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मैंने वर्कशीट्स जो है ना वो निकलवाई थी, कुछ गूगल से सर्च की थी। जैसे मेरा इरादा हो रहा था कि मैं अर्शमान को एडमिशन करवाऊँ, तो मेरा जो है वो कुछ ना कुछ बच्चे को तैयारी कराने का चल रहा था। साथ साथ जब अर्शमान 4 इयर्स के हुए थे ना, तो मैंने इनको फ़र्स्ट ट्यूशन में बिठा दिया था और साथ ही साथ जो है वो मदरसा भी इनका लगा दिया था। लेकिन कुछ सिलसिलात और कुछ ऐसी हमारे पास मसरूफियत हो जाती है कि जो पहला बच्चा होता है ना वो एडमिशन से महरूम रह जाता है, कुछ देर लग जाती है या फिर हम उसको छोटा समझ लेते हैं। ऐसा ही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ये कि ये जो ब्लॉग है ना, ये आप लोगों को ये बताने के लिए है कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल एडमिशन कराना चाहते हैं तो जाने से पहले ये ब्लॉग मेरा ज़रूर देखें। मैं काफ़ी तैयारी घर में करवाती हूँ और ख़ुद भी एक टीचर रह चुकी हूँ, तो उस हिसाब से मैंने अपने बेटे पे बहुत मेहनत करी है। मेहनत मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा रही हूँ। ये सारी बुक्स मैंने जमा की हुई हैं और ये कहाँ कहाँ से, ये भी मैं भी आपको पूरा तारुफ़ कराती हूँ। ये पूरा पैकेट, पूरा थैला मेरे पास मौजूद है। मैंने अर्शमान को कुछ ट्यूशन्स दिलवाई हैं जहाँ पर उनकी कॉपीज़ रह भी गई, कुछ रहा भी, और साथ साथ जो है ना मैं घर में भी पढ़ाती रही। मैंने इसके दिन ज़ाया नहीं करे। सबसे पहले मेरा इरादा था कि जहाँ मेरी सिस्टर ने अपने बच्चों को एडमिशन कराया ना, मुझे वो स्कूल और उसकी बातें सब चीज़ अच्छी लगी, जो कि एक बहुत फेमस स्कूल है जिसका नाम स्मार्ट स्कूल है। साथ साथ मेरी नेबर जो है ना, उन्होंने जब सुना कि मैं जो हूँ बच्चे को एडमिशन कराने के लिए जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा तुम वहाँ क्यों जा रही हो, मेरे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ करा के देखो। तो ये जो स्कूल है ये है PAF बेस मॉन्टेसरी, जो कि 5 साल के अंदर बच्चों की बेस बनाता है और बच्चों को काफ़ी जो है वो एक्टिव कर देता है। मैंने सारी इसकी बुक्स देखी तो मुझे ये ऑक्सफोर्ड बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगें, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बुक्स ऑक्सफोर्ड्स की पढ़ी थी और ऑक्सफोर्ड स्कूल में मैंने बेस बनाई थी अपनी। खैर जी, यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स जो है ना वो अपनी बहन से कहा कि भाई मुझे शेयर कर दो, मुझे भेज दो, जो कि बच्चों ने तुम्हारे पढ़ लिया ना उसे रखना नहीं। तो उन्होंने एक कोर्स मुझे साइन कर दिया था। मैंने कहा कुछ नहीं तो कम से कम राइटिंग ही अच्छी हो जाएगी। पहले मुझे लगता था कि नहीं, अर्शमान के लिए बिल्कुल नई लूँगी और पहली दफ़ा उसको नई किताबों से ही पढ़ाऊँगी। फिर मैंने इस शर्म को छोड़ा, मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिल में हमारे बात आती है। तो बस मैंने यहाँ मंगाई, मैंने इरेज़र से इरेज़ किया और फिर मैं इससे बुक वाइज जो है ना वो सारे काम करवाती गई। इसी तरह मैंने दूसरी बच्ची की कॉपी में भी इसी तरह इससे हाथ फिरवाया। साथ ही मैंने दराज से ये बुक्स ऑर्डर की थी, जो कि व्लॉग मेरा यहाँ पर शेयर है। अगर हो सका तो मैं आई बटन में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सारे ब्लॉग्स, स्कूल ब्लॉग, एडमिशन ब्लॉग सब शेयर हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले जो है ना वो मियाँ की, मेरी हस्बैंड की बहुत फरमाइश थी कि DM में जो है ना देख लेते हैं। DM बहुत अच्छा स्कूल है, नो डाउट कि अच्छा स्कूल होगा। वहाँ पे भी तकरीबन सारी जो बुक्स हैं ना वो ऑक्सफोर्ड हैं और मेरी जो है वो देवरानी, उनके जो बच्चे हैं ना वो वहीं पर पढ़ते हैं, सारे बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हम एडमिशन के लिए 1 बार 2 बार 3 बार तकरीबन उनके पास हमने चक्कर लगवाया। एक सेशन में उन्होंने हमें भेज दिया कि सीट्स नहीं हैं। फिर मेरे पास कुछ इश्यूज़ आ गए, प्रॉब्लम्स आ गई, मैं फिर रुक गई। इसी तरह से फिर इनके बाबा ने कहा कि अब तो कराना है, अब तो छोटे वाले का भी जो है ना हमने करवाना है। फिर हम लोग गए, उन्होंने जो है वो एडमिशन फ़ीस ले ली, मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले ली। उसके बाद इन्होंने पेरेंट्स मीटिंग ले ली और ट्रेसिंग ले ली, जो कि टेस्ट मैंने आपके साथ उड़ान का लास्ट टाइम शेयर किया था। खैर जी, अब हम जब बिल्कुल एंड हो गया ना हमारा, तो हम अपने बड़े बच्चे के टेस्ट के लिए गए, वहाँ पर उन्होंने वो भी मना कर दिया। खैर मैं भी आपको यहाँ पर ये चेक करवा रही हूँ कि मैंने अर्शमान को ना ये वाली कॉपीज़ जो है ना, पतली वाली कॉपीज़ दिलवाई हुई हैं। पहले तो मैंने ये सारी बुक्स में काम करवाया, साथ ही साथ जो है ना फिर ये जो पतली वाली कॉपीज़ होती है ना, कुछ होता यूँ था कि जब हमारा वक्त था ना, जब हम स्कूल पढ़ते थे, तो हमारी अम्मी उर्दू बाज़ार से, अब्बू उर्दू बाज़ार से पूरा जो है ना वो एक बंडल लाकर घर में डाल दिया करते थे और कहते थे कि जून जुलाई की छुट्टियों में इस पे राइटिंग की अपनी स्किल अच्छी करो, बहुत अच्छी करो, और जो अच्छी करेगा उसको जो है वो ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसके बाद गेम मिलेगा,
मतलब लड़कों के लिए गेम्स का होता था, लड़कियों के लिए कोई अच्छी कोई, मतलब हम तो मरते थे ना, चीज़ों पे मरते हैं बच्चे छोटे छोटे होते, तो तुम्हें ये मिलेगा, तो फिर बस ये होता है कि ज्योमेट्री बॉक्स अच्छा मिल जाएगा, बैग मिलेगा। तो अब्बू और अम्मी से इस तरह की ख्वाहिशात के लिए वाकई में हम राइटिंग करके दिखाते थे। और नो डाउट अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा करता था तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये जो है ना, उस ज़माने में तो 3 रुपये 4 रुपये की कॉपीज़ होती थी, लेकिन इसमें जो है ना वो ये तकरीबन 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ की कॉपीज़ होती हैं, जो कि मैंने उस्मान से पूरी कॉपीज़ एक वर्जन वाइज, या कह लीजिए कि एक चीज़ इसके अंदर चलाते हुए तकरीबन 10 दफ़ा काम करवाना है एक ही स्पेलिंग्स का, तो वो मैं करती हूँ। लाइक काउंटिंग है, लाइक टेबल्स हैं, लाइक इसके अंदर जो है ना वो 11-12 गिनती है, तो एक एक कॉपी में मैं सारी चीज़ें चलवाती हूँ। तो ये जो बुक्स है ना, मेरी कॉपीज़ है ना, ये तकरीबन मेरी इतनी सारी भर चुकी हैं, आप लोगों के सामने हैं कि मैं आपको को एक एक खोल कर इसलिए चेक करा रही हूँ, कहीं आप ये ना कहें कि भाई ऐसे ही बस दिखा दिया। लेकिन मैंने जो है ना उस्मान पे इतने दिनों में ये सारी मेहनत की है। ये भी मेरी सारी कॉपीज़ जो खाली रह गई हैं ये भी चल रही हैं, तो मैं गाहे बगाहे जैसे कह लीजिए कि हम जाते हैं ना, तो मैं ये ले आती हूँ और इनकी जो है ना वो इस पे प्रैक्टिस जारी रखती हूँ। मेरा बेटा भी कहता है मम्मा आप मुझे ना बहुत पढ़ाना चाहती हैं, बहुत पढ़ा लिखा बनाना चाहती हैं। मैं कहती हूँ हाँ जितना हो सके ना प्रैक्टिस करवाऊँ। अच्छा, इस छोटी कॉपी के बाद मैं जो हूँ ना वो बनाती हूँ एक बड़ी कॉपी, और इसको मैं बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे से बनाती हूँ, लाइक वर्कशीट टाइप। और इसके साथ मैं मार्कर वर्क यूज़ करती हूँ, और साथ साथ बच्चे को जो है ना वो इसमें इंटरेस्ट इसलिए होता है कि इसमें कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो इसमें फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम, लाइक मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ। उस्मान को स्पेलिंग अब ये है कि वो ख़ुद भी मार्कर से करना चाहता है। AN वर्ड, AP वर्ड्स, EN वर्ड्स, IT वर्ड्स, AP वर्ड्स, ET वर्ड्स, ED वर्ड्स, AT वर्ड्स, AP वर्ड्स, लाइक डेज़ नेम, मंथ्स नेम, एनिमल्स नेम। अब इसमें मैंने इंग्लिश साउंड्स भी चलाए हैं, SH, TH, WH, इसके अलावा CH, और ये सारे 2 लेटर वर्ड्स, AEIU लाइक वुवल्स। और इसके अलावा जो वर्ड से मिलता है तो क्या आवाज़ देता है, पंक्चुएशंस। मुझे कुछ DM ने भी सिलेबस दिया था, तो वो भी मैंने कुछ तैयारी करवाई है। तो मुझे लगा कि मेरा बेटा भी नहीं कर पाएगा, तो फिर मैंने साथ साथ तैयारी भी चलाती रही और काम भी करवाती रही। फिर इसके बाद अभी इसमें काम जारी है, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला करवा रही हूँ। और फिर ये था कि हम दोबारा से टेस्ट के लिए गए, तो फिर उन्होंने कह दिया कि अब नेक्स्ट सेशन में आए। तो मैंने कहा मतलब नेक्स्ट सेशन में मैं 2 क्लास की तैयारी के बाद अब मैं 3 के लिए आऊँगी। तो बस मैंने कहा बस अब तो मैंने करवाना है। तो अब ये उर्दू का मेरी कुछ तैयारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक इसमें बे फैमिली है, जीम फैमिली है, फिर इसके साथ पार्टनर्स आ जाते हैं, शरारती हुर्फ आ जाते हैं, और फिर बे जमा अलिफ, मतलब हर किसी को अलिफ के साथ लिखना है। और इसमें भी वोवल्स होते हैं, लाइक अलिफ छोटी या बड़ी या वाव, ये वोवल्स होते हैं, तो इसको मिलाकर बे के साथ अलिफ, फिर 2 दफ़ा अलिफ, फिर 2 दफ़ा लफ्ज़ों को बेल ज़बरबा, बेल ज़बरबा, पेल ज़बरबा, पेल ज़बरबा, फिर इनको छोटी या के साथ, फिर बड़ी या के साथ। इस तरह से मैंने ये सारा काम हाथ फेरते हुए इससे कंप्लीट करवाया हुआ है। और साथ ही साथ लास्ट में मैंने जो है ना इसको इसकी अलिफ वाव छोटी या और बड़ी या यानी कि उर्दू वोवल्स की पहचान मैंने इसमें करवाई, और 2 चश्मी हाँ। ये वाली बुक कॉपी जो है ना वो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं इंशाल्लाह ताला उर्दू में की कॉपी में भी काम चलाई भी हूँ। ये है मैथ्स के अंदर मैंने जो है वो तकरीबन काउंटिंग इसकी 700 तक ले गई हूँ, और लाइक प्लस के सम्स, माइनस के सम्स, इसके अलावा पेस्टिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, काउंट एंड राइट, शेप्स नेम में जो है ना ये सारे मैं जो है ना वो आटे का थैला लेके घर की चीज़ों से निकाल के मैं पेस्टिंग बनाती हूँ, ताकि बच्चों को जो है ना वो एहसास हो कि किस तरह बना रहे हैं। फिर शार्पनर वर्ड्स आ जाते हैं, फिर टाइम, बच्चों को टाइमिंग बताना होता है कि हाफ पास्ट, ये सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा काउंटिंग मैंने साथ साथ चलाई है, और काम को इस तरह कैपेबल करके मैंने चलाया कि भाई ये जो है ना वो काम अच्छा भी लगे और बच्चा थके भी नहीं कि भाई काउंटिंग कराई जा रही है मम्मा, बीच में कुछ और करा दिया, फिर काउंटिंग करा दी, इस तरह से करके। और फिर जो है ना फिर प्लस के सम्स करवा दिए, और साथ टेबल भी मैंने एक एक चलाती गई, फिर एक जो है ना वो पेस्टिंग का काम चलवा दिया। इस तरह करते करते इनको 7 के टेबल तक ले गई। ये सारा मेरा काम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। फिर उर्दू गिनती भी बच्चे को सिखानी होती है कि उर्दू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 20 या 30 तक बच्चे को आनी चाहिए। इसके अलावा ये उर्दू की कॉपी में भी काम जारी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अब नेक्स्ट शेयर कर दूँगी। और मैंने क्या क्या तैयारी करवाई वो भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। इसमें मेरे साथ क्या है, ये तो एक ड्राइंग बुक है। ड्राइंग बुक के साथ साथ मैंने बनाया इनका टेस्ट जाने से पहले एक मॉडल पेपर। मॉडल पेपर क्या था,
इनका एक मॉडल पेपर तैयार किया जिसको कहेंगे कि उर्दू का मैंने तैयार किया, इंग्लिश का तैयार किया, मैथ का तैयार किया, फिर उसको फ़ोटो स्टेट करवा कर मैं लेकर आई। फिर इसको स्टेपल करके मैंने अर्शमान के सामने रखा कि अर्शमान कितनी देर में ये मॉडल पेपर से टेस्ट देकर अपना मुझे बताते हैं। उन्होंने वही किया कि वो घर में भी बहुत टाइम लगा रहे थे, तकरीबन इन्होंने 5 आवर्स लगा दिए थे, जबकि 25 मिनट्स एक टेस्ट के लिए मिलते हैं। बस इससे ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका बच्चा कितनी देर में कितनी जो है ना वो टाइम लगाते हुए एक टेस्ट पेपर कर लेता है। और साथ ही साथ जो है ना ये मैथ का था, और थोड़ी बहुत छोटी बहुत जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी वो मैं इंग्लिश की इनकी तैयारी कराती जा रही थी। और साथ साथ आप लोग वो भी देख रहे हैं, सेम इसी तरह से उर्दू में भी हो रहा था। तो जी ये जो थी सारी जो थी ना ये वर्कशीट की मेरी सारी तैयारी थी। इसके बावजूद भी ये कह लीजिए कि जो ये सेशन ख़त्म हो चुका था ना, मैंने कहा सेशन पे सेशन ख़त्म हो रहे हैं, फिर मुझे फिर नेक्स्ट किसी और क्लास की तैयारी करानी पड़ेगी। तो बस मेरे ये दिमाग में आया कि बस अब करवाना है। एक बोर्ड मैं ये लेकर आई थी, इस पे भी मैं जो गुणन की प्रैक्टिस करवाती हूँ। साथ ही साथ मैंने पहले फ्लैक्स आप लोगों के साथ पूरे शेयर किए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। वो भी मैं इनको चलते फिरते पढ़ाती हूँ। ये आइडिया भी बिल्कुल मेरा आइडिया था, और ये मेरा आइडिया सबको बहुत पसंद आया था। जब अर्शमान छोटे थे ना तो मेरे पास 3-in-1 इनकी बुक थी, तो मैंने उसमें से ना कार्ड्स निकाल के मतलब फाड़ के निकाल के और उसको जो है ना इसके शीशे के अंदर लगाकर फिर मैं अर्शमान से कहती थी अर्शमान रीड इट। अर्शमान रीड करते थे, जैसे ए फॉर एप्पल है। तो इस तरह मैंने अर्शमान को पूरी तरह से सिखाया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एडमिशन डे पे। हम लोग सबसे पहले दिन गए, यहाँ पर जाकर हमने इनसे बात करी। कहते हैं ना जब अल्लाह ताला रास्ते बनाने पे आता है तो बना लेता है। मैंने ये 2 स्कूल निकाले थे, जिसका नाम कह लीजिए कि एक का नाम था लीडरशिप और एक का था विदा। विदा स्कूल जो है ना वो बिल्कुल न्यू एडमिट स्कूल है, बिल्कुल आप कह लीजिए कि अभी जो है वो बना है। और साथ उसकी फ़ीस भी जो है ना वो 13K थी, और उसमें जो है वो AC की फ़ैसिलिटीज़ बता रहे थे बच्चों के लिए, और फ़ीस वेवर बता रहे थे। फिर उसके बाद इनके बाबा ने कहा मैंने ये वाला नाम कभी सुना ही नहीं, तो फिर मैं कैसे एडमिशन करवाने चला जाऊँ। मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं। कहते नहीं लीडरशिप चलते हैं, लीडरशिप पे मुझे जो है ना वो हो रहा है, लीडरशिप में चलते हैं। तो मैं लीडरशिप भी समझ में आ रहा है। मैंने इनको दोनों स्कूल ना शेयर कर दिए थे। खैर अभी जो है ना हम लोग निकल रहे थे, और हम इससे पहले वाले दिन जब हम लोग गए तो उन्होंने हमें जो है ना वो 2 फॉर्म जो है ना वो प्रोवाइड करे, और उन्होंने कहा कि हम जो है ना बच्चे का टेस्ट लेंगे, देखेंगे। दोनों का जो है ना उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 ली, 2000 ली, और इसके अलावा जो है ना वो टेस्ट उन्होंने एट अ टाइम लिया। कह लें कि बस मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला रास्ते आसान करते जा रहा है, और अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोलता जा रहा है। इतने दिनों से जो रास्ते बंद थे, जो बार बार हमें नए सेशन में आ जाएं, अब ये टेस्ट लेने आ जाएं, अब ये अब 2 महीने बाद, ये 1 महीने बाद कुछ कोई और बात हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना वो जून जुलाई की छुट्टियाँ, फिर इस तरह से होते होते ना काफ़ी टाइम होता जा रहा था। तो मैंने कहा नहीं बस अब ये जो चीज़ है ना ये बहुत अच्छी है। मैंने कहा आप अभी टेस्ट ले लीजिए। साथ साथ उन्होंने इस चीज़ की भी कोई ज़िद नहीं लगाई। कहते हैं कि ना जो कि DM ने कहा कि भाई 7.2 भी है तो भी हम जो है ना वो 2 ग्रेड में ही लेंगे इसको। और जबकि हमने अभी भी इसके लिए जो है वो यहाँ पर लेट था, तो हमने इनके लिए 7.2 बोला हुआ, जबकि ये मेरे ख्याल से 9 है। तो मैंने कहा नहीं मुझे जो है ना वो बच्चे की इस तरह से बेस देखनी है। मेरे बेटे ने अभी तक कोई स्कूल नहीं किया हुआ, तो मैंने उनसे काफ़ी दफ़ा बात भी करी। उन्होंने कहा हमारा प्रोटोकॉल ऐसा है ही नहीं, हम आपकी इस चीज़ को मान ही नहीं सकते। खैर उरहान के लिए भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह सेम किया। यहाँ पर हम जब आए तो इन्होंने दोनों बच्चों के टेस्ट लेते हुए कहा कि हम जो है ना आपको रेकमेंड करेंगे कि आप ग्रेड 1 में करवाएं, ताकि बच्चे का बेस बने। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ठीक है अगर आप ऐसा समझती हैं तो कोई मसला नहीं है। मैंने कहा क्या उसके लिए भी दोबारा टेस्ट लेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं हम इसके लिए दोबारा टेस्ट बिल्कुल नहीं लेंगे, बस आपको हमसे एक साइन करके देना होगा कि बच्चे को आप घर पे भी मेहनत कराएंगे और हम यहाँ मेहनत कराएंगे। और कहने लगे वाकई बच्चा माशाल्लाह शार्प बहुत है, हर चीज़ का जवाब अच्छे से दे रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं ना मेरे बच्चे को मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा बेटा काफ़ी महारत से F उल्टा लिखता है, काफ़ी महारत से जो है वो 7 उल्टा लिखता है। अच्छा अभी हम यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम यहाँ पर हम लोग आए, हमने एडमिशन की फ़ीस पे करी। इसके साथ साथ जो है ना शॉप इनकी बिल्कुल यहाँ पर ही है, और ये 13 अगस्त था, बच्चों की जो है ना वो सेलिब्रेशन चल रही थी। और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये शॉप है, ये जो जगह है ना ये शॉप है, और यहाँ से ही हमें जो है वो यूनिफॉर्म कोट सब कुछ स्कूल से। तो मुझे एक और ये बात भी अच्छी लगी कि या अल्लाह तू जब रास्ते बनाता है तो कैसे बनाता है कि मुझे किसी चीज़ के लिए इधर से उधर भागना नहीं पड़ा। अब बस यहाँ पर हम आए, हमने सारी चीज़ें पे करी, साथ ही कोर्स ले लिया, सब चीज़ें ले ली, और हम
खैर से अल्लाह का हुक्म से बस हम लोग बाहर आ गए। और अभी इनके बाबा ने जो है ना वो उरहान का लेते लेते उरहान का जो है ना उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उरहान का अभी नहीं करना, अभी रुक जाओ उरहान के लिए, फिर मैं जो ना नेक्स्ट मंथ तकरीबन करवा दूँगा। क्योंकि अगस्त में जो है ना वो काफ़ी पढ़ाई भी नहीं हो रही, बारिशें भी हो रही हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, फ़ीस का भी होता है। तो यहाँ पर हमें ये कोर्स मिल गया था, इसका ये पूरा बैग था लीडरशिप का, और कोर्स के अंदर बुक्स थी, कॉपीज़ थी, और साथ ही साथ इनके जो है ना यूनिफ़ॉर्म थे। इनके बाबा जो है ना वो बज़िद थे कि अभी तो हमें जो है ना वो 2 यूनिफ़ॉर्म एक साथ लेने चाहिए क्योंकि जो है ना मैला हो जाएगा। मैंने इनके बाबा से कहा नहीं, आप ऐसा करें, अभी मुझे एक दिलवा दें, फिर जब अभी विंटर का मंथ स्टार्ट होगा ना तो हमें फिर स्वेटर भी लेना होगा, तो फिर हम जो है ना ऐसा करेंगे, हम फुल स्लीव्स फिर यूनिफ़ॉर्म एक न्यू ले लेंगे। इनके बाबा ने कहा चले ठीक है, इस तरह भी ठीक है, लेकिन बच्चों का जो है ना वो मैला कर देने का हिसाब होता है ना यूनिफ़ॉर्म का, तो हम भी 2-2 यूनिफ़ॉर्म रखते थे। साथ साथ ये जो बुक्स थी ना, ये बुक्स में इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। जब हमारी जून जुलाई चेंज हो रही होती थी ना, तो तब भी जो है ना अम्मी जब बुक्स लाती थी तो इतनी कोई अच्छी खुशबू आती थी, और मैं काफ़ी देर तक बुक्स की खुशबू निकाल के सूंघती थी, पूरी रात लगा कर उसके पूरे कोर्स को जो है ना वो रीड करती थी, पिक्चर्स देखती थी। तो मैंने इनके बाबा को दिखाया, मैंने कहा बाबा देखें इनके ये किस तरीके से बुक्स में से ना खुशबू आ रही है। कहते हैं हाँ वाकई अपना बचपन याद आ गया, चीज़ें जो है ना वो देख के। मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे अपना बचपन और बस सब चीज़ घूम गई हो दिमाग में। तो कहते हैं हाँ वाकई बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। तो इनकी एक एक बुक्स मैं चेक कर रही थी जिसमें सब पे जो है ना ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ था, और ऑक्सफोर्ड कोर्स है ना मुझे बड़ा सुकून था, क्योंकि ये कोर्स जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स होता है। इसके अंदर सब चीज़ें जो है ना बहुत डिटेल में बताई गई होती हैं। लाइक स्कूल वाले अपना कोई कोर्स बनाएं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छा ऑक्सफोर्ड का कोर्स होता है। तो मुझे एक ये चीज़ भी अच्छी लगी कि जो मुझे डीएम में कोर्स मिल रहा था वो मुझे यहाँ पर थोड़ी कम फ़ीस पेपर में मिल गया। खैर अभी ये है कि मैं आप लोगों के साथ कोर्स की और भी डिटेल पूरी मतलब पूरा आपको फ़र्स्ट डे शेयर करने वाली हूँ आयुष्मान का। तो स्टे ट्यून, और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, मुझे अपनी राय ज़रूर दें, जो कि अच्छी राय हो और वो मुझे ज़रूर दें, और अगर कोई गलती है तो प्यार से समझाएं। टॉकेट लगाओ, भाग गया। One daddy finger, daddy finger, daddy finger. Yes, Papa. No, Papa. No, Papa. Ha ha ha. Joy. Eating sugar. Telling lie. Open your mouth. Very good. Okay, what did you do? Johnny, Baba. पर्पल कलर, वेयर आर यू? का वक हो गया, ताकत लगाओ। ये से ताकत दिखाते हैं, पंच करके, पंच। अभी हम रात में ना चले गए थे, 14 अगस्त सेलिब्रेशन फंक्शन था, एग्जीबिशन था यहाँ पर हमारी कम्युनिटी का, बिल्कुल छोटा सा कह लीजिए एक फ़ंक्शन था। तो मैंने इनके बाबा से काफ़ी ज़िद कर रही थी कि प्लीज़ आप चलें। तो कहते हैं मेरी टांगों में बिल्कुल हिम्मत नहीं है चलने की, किस तरह से चलूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही। मैंने कहा आप प्लीज़ कोशिश कर लें, मेरी फ्रेंड का भी ना यहाँ पर स्टॉल का सिस्टम है। तो फिर मेरा कहने से ना ये थोड़ा मान गए कि चलो चलते हैं, थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल घर के ना बिल्कुल पास था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोग निकले, यहाँ पर छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, काफ़ी लेडीज़ भी काम कर रही थी और बच्चे भी यहाँ पर बहुत थे। तो बस बच्चों के रश की वजह से ना, बच्चों को रश बुरा लगने की वजह से हम लोग बस गए और वापस बाहर आए हैं, ऐसा हुआ है। कुछ हमने यहाँ पर ज़्यादा खड़ा होना ज़रूरी समझा ही नहीं। तो काफ़ी प्यारी चीज़ें आई हुई थी, जैसे कुरैशी के बैग्स आए हुए थे, बेबीज़ बैग आए हुए थे, सोप्स की जो है ना ये सारा स्टॉल लगा हुआ था। चले अभी मैं यहाँ पर अपनी वो बात कंटिन्यू करती हूँ कि हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी थी उड़ान की भी। उड़ान का भी टेस्ट हमने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया कि मतलब इसमें जो है ना इसका टेस्ट ले लिया, पेरेंट्स मीटिंग ले ली। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है ना अगले साल के लिए, मतलब अभी तो हम प्ले ग्रुप में ले लेंगे और 1 मंथ पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट ईयर के लिए KG 1 के लिए रिकमेंड है। अभी आप जिस बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं वो ट्रेसिंग के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब 1 मंथ गुजरेगा और हम इसको जो है ना वो KG 1 के लिए लेते हैं, मतलब 4.3 हो गया है तो अब हम इसको KG 1 के लिए लेते हैं। मतलब इतने सख्त रूल मेरे हिसाब से स्कूल्स के लिए नहीं होने चाहिए।
लेकिन उन्होंने कहा अलिफ से शीन तक ऑन सेल्फ को जो है ना लिखने आना चाहिए। मुझे कहा, मैंने मतलब मैं अपने आप से प्रैक्टिस तो करवाने लगी, लेकिन मैंने इनके बाबा से कहा कि मैं 1 महीने के अंदर पूरे साल की पढ़ाई बच्चे को कैसे करा दूँ, मैं कैसे बच्चे को कहूँ कि अलिफ से शीन तक अब आप लिखना भी खुद से सीख लो। कुछ ऐसी 1-2 बातें ऐसी लगी जिसकी वजह से जो है ना बस दिल कह लेना कि दिल टूट सा जाता है, फिर आपका दिल करता है नहीं उस तरफ अब वापस जाना ही नहीं है। खैर अभी यहाँ पर जो है ना लीडरशिप में इनके साथ ऐसे ही हुआ, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी हार्ड कह लिए कि कुछ शराइत रखना, कोई ऐसी हमारे साथ बात करना कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि बच्चा जो है वो ट्रेसिंग के लिए अच्छा है, बाकी ख़ुद से लिखने में इसको अभी वक्त लगेगा। और साथ साथ उन्होंने उरहान के लिए भी हमें रेकमेंड किया कि आप इसको भी प्ले ग्रुप में ही करवाएं और हमारी बात माने। तो मैंने कहा ठीक है, आप जैसे आप समझें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में उरहान को भी प्ले ग्रुप या नर्सरी का ही करवाऊंगी इंशाल्लाह से। इन लोगों की बहुत ज़िद करने पे बाबा इनको जो है ना वो आइसक्रीम दिलवाने लेकर आए थे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, तो मेरे तीनों स्पाइडरमैन जो है ना वो उनको स्पाइडरमैन सूट पहनाए थे। तो यहाँ एक स्पाइडरमैन सो चुका था, तो बस अब हम वापस जाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पे जो है ना वो नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है कि बच्चे को जब एडमिशन कराते हैं ना तो फिर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसका फ़र्स्ट डे व्लॉग भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। जो मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। अल्लाह हाफ़िज़।